नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी लोग इंसुलिन लेते हैं, अगर वो इंसुलिन नहीं लेते हैं तो क्या कुछ ऐसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर कोई जो इंसुलिन किसी को डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इस बारे में आप थोड़ा बताएँ? एक्चुअली हम लोग इनिशियली अनलेस ये टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है या यंगर एज ग्रुप नहीं है, एडोलेसेंट एज है, तो जनरली वी डोंट स्टार्ट इंसुलिन। ओरिजिनली वी स्टार्ट विथ ए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और एक ड्रग से शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली वी गिव ऐड अनदर ड्रग इफ़ नॉट कंट्रोल, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कंट्रोल हो जाता है। बट सर्टन सिचुएशंस है वेर यू हैव टू गिव इंसुलिन, आइदर कोई एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी या सर्जिकल इमरजेंसी या उसका कोई सीरियस सर्जरी है, तब उसको इंसुलिन पर डालना होगा। और उसके बाद से या अगर उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तब इंसुलिन पर डालना होगा। तो इंसुलिन अगर नहीं लेगा, सपोजिंग समबडी, अब वो तो ओरल हो हाइपोग्लाइसेमिक ले रहा है और उसके बाद अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो प्राइमरी फेलियर हम लोग समझते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का। देन वी ऐड ऑन इंसुलिन। इंसुलिन कई टाइप की होती है, डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो हम लोग पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देखते हैं, मगर शॉर्ट एक्टिंग में 2 डोज जनरली देना पड़ता है। तो लॉन्ग एक्टिंग अगर 24 आवर एक्टिंग आजकल जो इंसुलिन आई है, हुँ। एक बार एट बेड टाइम देते और एक बार नेक्स्ट डे देते, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस नहीं रहता है। दैट ड्रग डजंट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। और उसके बाद से जो उसके साथ हम लोग सप्लीमेंट करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से भी, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होता है उससे। तो इस कंडीशन में हमको दोनों मिक्स करके देना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो रीनल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, न्यूरोपैथीज हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो जाएगी, और उसके बाद से सो ही माइट हैव लैंड अप एज ए स्ट्रोक एंड सो मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए वी हैव टू कीप द शुगर अंडर कंट्रोल, फॉर विच वी हैव टू ऐड ऑन इंसुलिन। जैसे हमने बोला 3-4 टाइप की इंसुलिन होती है, अब डिसाइड करता है डॉक्टर्स डिस्क्रिप्शन विच इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट। तो इंसुलिन लेगा, डाइट करेगा, एक्सरसाइज करेगा और दवाई लेगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक भी चलेगा, तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई विल नॉट रिकवर। तो दिस इज़ द मेन थिंग। इफ़ ही डजंट टेक एंड ही रिक्वायर्स, हम लोग तो आजकल पहले फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी चेक करते हैं देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है, और उसके बाद से जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना देना है, क्या करना है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। हुँ। तो इंसुलिन इज अल्टीमेट चॉइस ड्रग विच वी हैव टू गिव इट whether we like it or we don't like it. We have to give. At a later stage, after a certain 10-12 years, I have seen 90% of the cases primary failure हो जाता है oral hypoglycemic drugs का, and in that case we have to add on insulin. और डाइट तो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, कार्डियोमायोपैथी है एंड स्टेज, या रीनल कॉम्प्लिकेशंस है, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, तब तो he has to continue on insulin, because if he doesn't continue, the complications will be fastened and he will be in great trouble. So this is in nutshell what that insulin, when to give, how to give, and how to treat with insulin with patients with multiple complications and other comorbidities. So this is the requirement for insulin. जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।